बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम अगली संख्या प्रणाली को स्टडी करने जा रहे हैं। वो संख्या प्रणाली है अष्टाधारी संख्या प्रणाली। हमने दो संख्या प्रणालियों को पहले डिस्कस कर लिया है, जिसमें एक तो बाइनरी है यानी कि द्विआधारी संख्या प्रणाली और दूसरी थी दशमलव संख्या प्रणाली। आज इस प्रणाली में अष्टाधारी, इसका अष्ट आधारी यानी कि 8 जिसका आधार हो ऐसी संख्या प्रणाली, और इसमें 8 अंकों का उपयोग किया जाता है। तो इस संख्या प्रणाली में 8 अंक होते हैं और वो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये जो 8 अंक हैं 0 से लेकर के 7 तक, इनका उपयोग अष्टाधारी संख्या प्रणाली में किया जाता है और इसका आधार अंक होता है 8। तो आइए सीखते हैं कि किसी संख्या को अष्टाधारी संख्या प्रणाली में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। अष्टाधारी से सबसे फर्स्ट देखेंगे हम, अष्टाधारी से जो है किसी संख्या को, कोई अष्टाधारी संख्या है उसे दशमलव संख्या में किस तरह से परिवर्तित करना होता है उसे हम सीखेंगे। जैसे हमारे पास संख्या है 247, ये अष्टाधारी में है 247, और इसे हमें दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत व्यक्त करना है। तो यहाँ हम पीछे से कोडिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पीछे से कोडिंग करेंगे तो 0, 1, 2, यानी कि यूँ भी समझ सकते हैं कि दो संख्या जो 2 है, इसे 2 के पीछे के बाद के अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2। 4 है, 4 के बाद आगे कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 लिख दिया। यहाँ 7, 7 से आगे कोई अंक नहीं है तो फिर कोडिंग क्या हो जाएगी इसकी, 0। आइए अब सीखते हैं इसको कैसे जो है दशमलव में परिवर्तित करेंगे। तो 2 इंटू 2 को गुणा करेंगे 8 की घात 2 से। इसका पद कितना, इसके आगे संख्या अंकों की संख्या कितनी थी, 2 थी, तो इसकी 8 की घात कितनी लगाएंगे हम, 2, प्लस 4 इंटू 8 की घात 1, 7 इंटू 8 की घात 0, और 8 की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हम सब जानते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 8 8 64, तो 64 इंटू 2 प्लस 8 की पावर 1 है तो 8 हो जाएगा, तो 8 चौक 32, 7 और ये 1 बनेगा, तो 7 को 1 से गुणा करोगे तो 7 एकम 7। 2 को 64 से गुणा करते हैं तो 128 आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छिंग 12, 128, और 32 प्लस 7, इन तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 167। 8 और 2 10, 10 और 7 17 के 7, हासिल लगा 1, 3 3 6, ये 6 और ये 1, तो 167। ये दशमलव संख्या प्रणाली में आपको इस अष्टाधारी संख्या का मान जो है दशमलव संख्या प्रणाली में इस तरह से मिलता है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और सीखते हैं। ये दशमलव वाला एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं कि दशमलव संख्या यदि हमें मिलती है तो उस दशमलव संख्या को किस तरह से रूपांतरित करेंगे। तो देखिए, तो संख्या है हमारे पास 247.12, और ये अष्टाधारी में है, इसे दशमलव संख्या प्रणाली में परिवर्तित करना है तो 247.12। तो वही ध्यान रखें कि इधर दशमलव के बाईं ओर तो जो भी ले रहे हैं उसके दाईं ओर कितने अंक हैं, और दशमलव के बाद की जो संख्या है उनकी कोडिंग -1, -2, -3 इस तरह से करते हैं। तो 2 है, 2 के बाद कितनी संख्या है, 2 है, तो इसकी कोडिंग 2 हो गई। 4 है, 4 के बाद संख्या कितनी है, 1 है, तो इसकी कोडिंग 1 हो गई। 7 है, 7 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 0। बात करें दशमलव के बाद की संख्याओं की, तो जैसे 1 है तो पहला अंक है
दशमलव के बाद का, तो इधर की संख्या और दशमलव के बाद की संख्याओं के साथ हम माइनस का उपयोग करते हैं, माइनस का। तो इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी, -1। ये दूसरे स्थान पर है तो इसकी कोडिंग -2 हो जाएगी। अब इसको दशमलव संख्या प्रणाली में परिवर्तित करते हैं, तो 2 × 8⁻² प्लस 4 × 8⁻1, 7 × 8⁻0 प्लस 1 × 8⁻−1। दशमलव के बाद ये संख्या आएगी अब, तो 2, इसके बाद 2 × 8⁻−2, तो ये -2 हो गया। अब इनको जमाइए, तो 2 × ये इसका स्क्वायर कितना हो गया 64, 2 × 64 प्लस इसका मान कितना हो गया 832, ये 7, और ये हो गया 1/8 प्लस ये हो गया 1/8, ये प्लस 1/8 प्लस 2/8⁻², तो 128, इसकी वैल्यू हो गई 32 हो गया, 7 हो गया 1/8, यानी कि 8 का भाग देंगे 1 में, तो उसका मान आएगा आपके पास 0.125 के रूप में, और 2/8 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास 64, तो 2 से 64 कट जाएगा 32 टाइम्स, तो 1/32 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो आएगी 0.037 के रूप में। तो यहाँ अब हम इनको जोड़ते हैं, तो 5 और 1 6, 2 और 3 5, 1, ऐसा कैसा। अब दशमलव के इधर की संख्याओं जोड़ेंगे तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 167 के रूप में, तो इसका जो मान बनेगा वो कितना आ जाएगा, इन सब संख्याओं को जोड़ने पर 167.156 के रूप में। ये आपके जो है दशमलव संख्या प्रणाली में इसकी वैल्यू बनेगी। अगला पद देखते हैं, दशमलव से अष्टाधारी में परिवर्तित कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास पहली स्थिति है जबकि दशमलव संख्या कैसी हो, पूर्णांक की संख्या हो, तो हमने एक संख्या ली है 1947। ये दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत है और इसे अष्टाधारी संख्या प्रणाली में परिवर्तित करना है। तो हमने संख्या ली थी 1947, 1947। अब इसको हम दशमलव से अष्टाधारी में परिवर्तित करेंगे, तो उसके लिए हमें 8 का भाग यहाँ देना होगा, शेष को यहाँ लिखते जाएंगे। तो 8 का भाग देते हैं, तो सबसे पहले 1 में नहीं जाएगा, 19 में देंगे, तो 8 दूनी 16, 3 बचेंगे, 34 हो गए। 34 में 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, 2 बचेंगे, इधर हो गए 27, 27 में 8 का भाग देंगे, 8 3 24, ठीक है, 3 बचेंगे शेष, तो 3 शेष बचे, उनको यहाँ लिख दिया हमने। 8 का फिर इस संख्या में भाग देंगे, तो 8 2 में भाग नहीं जाएगा, 24 में देंगे, तो 8 3 24, और फिर 3 में जो है भाग जाएगा नहीं, तो शेष कितना बचेगा यहाँ 3, इधर लिख दिया हमने। यहाँ बन जाएगा 30। 8 का भाग 30 में देंगे, तो 3 में नहीं जाएगा, 30 में देंगे, तो 8 3 24, 3 बार भाग जाएगा, तो 8 3 24। अब 30 में 24 गए तो शेष कितने बचे 6। अब इन संख्याओं को यहाँ से पूंछ से लेकर के ऊपर की ओर सिर की ओर चलते हैं, तो पूंछ से सिर की ओर चलेंगे तो 3 6 3 3, यानी कि ये जो संख्या हमने लिखी थी 1947 दशमलव में, इसका जो अष्टधारी में मान होगा वो कितना होगा 3633 के रूप में, 3633 के रूप में अष्टाधारी संख्या प्रणाली में इसका मान होगा। यदि कोई संख्या दशमलव पद्धति में हो तो दशमलव वाली का भी हम जो है तो ये हमारे पास संख्या थी 0.92। ये दशमलव में इसे अष्टाधारी में परिवर्तित करना है, तो
यहाँ हम इस संख्या को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने वहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था द्विआधारी को दशमलव में बदलने के लिए, वही तरीका रहेगा। 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जितनी संख्या होती है उतने पद तक हम ये क्रम लेते हैं। तो 2 संख्या है तो 2 क्रम लेंगे। तो 8 इंटू 0.92, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, और देखिए 7.36 इसकी वैल्यू आती है गुणा करने पर। तो इधर दशमलव से पहले अंक बना 7, तो इसे लिखेंगे 7। इसके बाद के जो दशमलव के बाद के अंक हैं वो है 0.36। 0.36 को फिर से 8 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2.88। तो यहाँ दशमलव से पहले का जो अंक है वो है 2, तो इसे लिख लेंगे इधर 2, और ऊपर से नीचे की ओर इसको जमाएंगे तो ये हमारे पास संख्या बनेगी ऊपर से नीचे की ओर 72। तो इस संख्या का जो मान है दशमलव संख्या प्रणाली का, वो अष्टाधारी में वो कितनी हो जाएगी 72 के रूप में, 0.72 के रूप में, 0.72। तो ये होगी 0.72 के रूप में, 0.72। ये इसका मान दशमलव से जो है अष्टाधारी संख्या प्रणाली में रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं अंकीय संख्या प्रणालियों के चार्ट की, कि अंकीय जो संख्या प्रणालियां हैं उनका जो चार्ट है वो किस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ हमने ऊपर की ओर इस तरफ तो हमने लिए नंबर्स, ठीक है, नंबर की कितने नंबर तक हम लेंगे संख्या प्रणाली, ये है दशमलव संख्या प्रणाली, ये डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या प्रणाली, ऑक्टल यानी कि अष्टाधारी संख्या प्रणाली, ये हेक्साडेसिमल षोडशाधारी संख्या प्रणाली, और ये है बाइनरी द्विआधारी संख्या प्रणाली के अंक। तो यहाँ हम देख सकते हैं डेसिमल में जो अंकों की संख्या होती है वो 0 से लेकर के 10 अंक होते हैं, यानी कि 9 तक की संख्याएं होती है। तो ये 10 अंक हो गए, यहाँ से यहाँ तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुल जो है अंकों की संख्या कितनी हो गई 10। इसी तरह ऑक्टल में बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7, और तो 7 तक जो है कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई 8 अंक हो गए 7 तक। इसी तरह हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में जो है हमारे पास कुल 16 तरह के अंक होते हैं, और इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल पार्ट भी होते हैं। तो वो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो ये इस तरह से रहेंगे। इसके बाद जो है आगे के जो पद हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली टर्म्स के रूप में समझाया गया है, और वो है A B C D E और F, इस रूप में समझाया गया है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है विशेषतया, अब इन संख्याओं को जो है बाइनरी में इन संख्याओं का मान कितना होगा वो हमें समझना है। तो मोस्टली हमें बाइनरी में ये कुछ संख्याएं हैं, इनकी वैल्यूज़ ध्यान में रखनी है। जैसे 8 है, 8 का मान कितना होगा 1000। 4 है, 4 का जो है 100 4 का, और 2 का होगा 10, और 1 का 1। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं 0 का बाइनरी में जो मान होगा वो होगा 0। इसके अलावा 1 है तो 1 का जो मान होगा 1। अब बात करते हैं 2 की, तो 2 का जो मान होगा वो होगा 1 0 के रूप में, 1 0 के रूप में रहेगा। उसके बाद 3 की बात करेंगे तो 3 में इस तरफ यहाँ इस 1 आ जाएगा, तो 1 1 ये इसकी वैल्यू बनेगी। 4 की बात करें, 4 के लिए मैंने बताया आप लोग ध्यान रखें 100, ये 100 हो जाएगा। उसके बाद 5 की बात करें तो 5 के लिए यहाँ ये वैल्यू बनेगी 101 के रूप में, किसके रूप में 101 के रूप में। यहाँ पहले 1 लगेगा, बीच में 0 और यहाँ 1। 6
अब ये 6 की वैल्यू की बात करें तो ये 1 अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू बनेगी 110। ये तरीका है इसको ध्यान में रखने का। ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो 110। अब बात करते हैं 7 की, तो 7 में क्या बनेगा हमारे पास 111, यानी कि ये इस 0 की जगह भी अब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 111। अब इसके बाद जो है 8 की वैल्यू मैंने ध्यान रखने के लिए बोला है कि ध्यान रखनी ही है पड़ेगी। तो 8 का जो मान है वो होगा 1000 के रूप में। तो सबसे पहले हम 1 जो है 9, अब 9 की बात करेंगे तो सबसे पहले 1 हम कहाँ लाते हैं, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 1 लाया, ठीक है। फिर बात करते हैं ए के लिए, तो ए के लिए अब ये 1 कहाँ शिफ्ट होगा, उसके ठीक पहले स्थान पर, तो यहाँ 1 शिफ्ट हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1010। अब बात करते हैं बी की, तो यहाँ 1 हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया था। अब यहाँ जो 0 है इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1011 इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब सी की वैल्यू की बात करते हैं, तो अब सी की वैल्यू के लिए हम बात करें तो यहाँ पर जो 1 है वो 1 पहले यहाँ एक स्थान पर शिफ्ट हुआ था। अब ये 1 2 स्थान इधर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगी वैल्यू 1100 के रूप में, इस तरह से। अब यहाँ 1100 वैल्यू किसकी हो गई, सी की। अब डी की वैल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ से हमने इस 1 को इस तरफ शिफ्ट किया था, ठीक है, यहाँ इस पोजीशन पे। तो अब इस 1 की यहाँ 1 की जगह यहाँ शिफ्ट किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी बनी थी 1100। तो यहाँ 0 के स्थान पर, इकाई स्थान पर फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे, तो इस डी की वैल्यू कितनी बनेगी 1101 के रूप में। अब बात करते हैं ई पोजीशन पर। ई पोजीशन पर अब वापस से ये जो 1 है ये कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 1110 और यहाँ से 1 इधर शिफ्ट किया था, तो यहाँ फिर 1 आ जाएगा, तो एफ की वैल्यू बनेगी 1111 के रूप में। इस तरह से ये देख सकते हैं, ये रही। तो यहाँ ये 1 इधर शिफ्ट हो गया था, तो ये बन गया था 1110, और यहाँ से 1 इस तरफ शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ 0 बन गया था। अब 0 की जगह फिर से 1 आएगा एफ में, तो ये बन जाएगी 111 वैल्यू। इस तरह से जो है हम इन संख्या प्रणालियों को समझेंगे। अब हम बात करते हैं षोडश आधारित संख्या प्रणाली की। तो षोडश आधारित संख्या प्रणाली में हमारे पास कुल 16 संख्याएं होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि कौन कौन संख्याएं होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद जो है A, B, C, D, E और F के रूप में हमारे पास ये संख्याएं षोडश आधारी में रहती हैं, तथा इनका आधार कितना होता है 16 होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनका परिवर्तित रूप देखेंगे। थैंक यू।